हम लोग आज माइनिंग टेक्नोलॉजी एक दूसरा टॉपिक है उसी में तुम लोग का सिलेबस में, उसको हम लोग आज टेक्नोलॉजी देखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे माइनिंग टेक्नोलॉजी में? मोड ऑफ एंट्री टू सरफेस एंड अंडरग्राउंड। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग अंडरग्राउंड के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ एंट्रीज टू अंडरग्राउंड, सरफेस का जो रैंप बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, वो हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग यहाँ पे मेथड पढ़ेंगे ना, माइनिंग मेथड ओपन कास्ट, उस समय इसको कवर कर लेंगे एक ही पीपीटी में। ओपन कास्ट कैसे करते हैं, उसका कैसा एंट्री होता है उसी समय। अभी हम लोग कवर करेंगे अंडरग्राउंड के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्ट सिंकिंग, उसमें सॉफ्ट सिंकिंग में मेथड पढ़ेंगे, और सॉफ्ट लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब उसमें सपोर्ट क्या लगाते हैं, उसमें तीन चीज पढ़ेंगे इसमें। सॉफ्ट किसे कहते हैं, मेथड कौन कौन सा करते हैं, और उसमें क्या सपोर्ट करते हैं, तीन चीज पढ़ेंगे। और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के बारे में, डिटोनेटर वगैरह के बारे में, एक्सप्लोसिव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है इसको। उसके बाद मेथड ऑफ माइनिंग कोल और मेटल, इसको भी डिटेल में पढ़ना है। कोल में बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल, मेटल में जितना कट एंड फिल है ना, केविंग है, सब लेवल स्टॉपिंग है, उसको भी यहाँ पढ़ेंगे। रेजिंग मेथड, जो डिफरेंट डिफरेंट रेजिंग मेथड है वो भी पढ़ेंगे इसमें मेटल में। कोल में हम लोग बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल, हार्मोनिक माइनिंग, जितना भी सब लेवल माइनिंग और जेंकोवाइज माइनिंग जितना भी होता है सब हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा फोकस रहेगा बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ओपन कास्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सपोर्ट के बारे में कम करेंगे क्योंकि सपोर्ट के बारे में हम लोग कुछ कुछ कर चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को भी हम लोग देखेंगे थियोरेटिकली, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम हमारा यहाँ पे 3 टॉपिक में लगने वाला है जो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इसको, मोड्स ऑफ एंट्री टू अंडरग्राउंड, ठीक है। देखो, मोड्स ऑफ एंट्री टू अंडरग्राउंड क्या है दोस्त, कि कोई भी माइंस में रिजर्व है, या तो कोल होगा, या तो कोई मेटल माइन है तो वहां और हम लोग कहेंगे, कोल माइनिंग है तो हम लोग कोल कहेंगे। तो ऑब्वियसली ये बीनीथ टू अर्थ सरफेस रहेगा, अंदर में ही रहेगा, ठीक है। वो कोई भी डेप्थ पे रहेगा, या तो सेलो डेप्थ पे रहेगा, मॉडरेट डेप्थ पे रहेगा, या फिर वो डीप सीटेड रहेगा। मुझे वहां एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां तक पहुंचना है। अब पहुंचने का तरीका अलग अलग है। हम लोग सीधा कहते हैं कि हम लोग वहां तक कैसे रीच करेंगे, जो हम लोग एक्सकवेट करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे, एक्सेस टू डिपॉजिट, आइदर वो मेटल माइनिंग का हो, आइदर वो कोल माइनिंग को हो, हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे कोल रिजर्व तक, ठीक है, और बॉडी तक कैसे रिजर्व करेंगे। तो हम लोग 3 तरीका बेसिकली यूज करते हैं जिससे हम लोग रीच करते हैं। इंक्लाइन करते हैं, एक इंक्लाइन की तरह से, एक एडिट से, और तीसरा है वो शाफ्ट से करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, इंक्लाइन करता हूं, इंक्लाइन करता हूं, एडिट करता हूं, और शाफ्ट। 3 तरह से हम लोग करते हैं, बेसिकली 3 तरीका से हम लोग करते हैं। हम लोग अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। इंक्लाइन कब करते हैं, क्या इंक्लाइन करने का एडवांटेज है, एडिट हम लोग कब करते हैं, और शाफ्ट कब करते हैं, ठीक है। तो देखो इंक्लाइन क्या है, इसका इंक्लाइन में क्या होता है कि जैसे कोई भी रिजर्व सेलो डेप्थ पे है, सेलो डेप्थ पे है, तो क्या करते हैं हम लोग इंक्लाइन से रीच कर जाते हैं। यहाँ पे एक हम फिगर बनाते हैं, जैसे रुको तब समझ में आएगा। है ना, फिगर बनाते हैं। क्या है कि एक यहाँ पे रिजर्व है, ऐसा मान लो कोल सीम है, ऐसा ये तुम्हारा सरफेस है। यहाँ पे तुम्हें रीच करना है तो 2-3 तरीके से रीच कर सकते हो। एक तो तुम डायरेक्टली इसे यहां से यहां तक वर्टिकल शाफ्ट लगा दो, ठीक है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल रहेगा। या दूसरा तुम यहां से यहां तक एक इंक्लाइन लगा दो, ठीक है, यहां से यहां तक एक इंक्लाइन लगा दो। यहां पे ये है हमारा वर्टिकल शाफ्ट, तो यहां से यहां तक हम लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे,
सीम तक पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ हमारा वर्किंग का जो भी बॉटम अरेंजमेंट होगा, जो भी ड्राइवेज होगा, वो नेसेसरी ड्राइवेज देखेंगे। हम बस देख रहे हैं रीच आउट कैसे कर रहे हैं, या हम लोग यहाँ पे एक इंक्लाइन कर देंगे। दूसरा, ये तो मान लो कि हमारा अंडरग्राउंड का सीन हुआ। दूसरा केस में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं कि ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर में एक हिली एरिया है और सीम ऐसा गया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, हिली या माउंटेनियस एरिया है। तो इधर के लिए तो रीच कर लेंगे हम इधर से, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इधर के लिए रीच करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक ऑलमोस्ट पैरेलल हम लोग एक एक्सेस बनाएंगे जो यहाँ पे रीच करेंगे। तो जब हिली एरिया रहता है, माउंटेनियस एरिया रहता है, और जब कोल सीम हमारा आउटक्रॉप्ड में आ जाता है, तो इसको रीच करने के लिए, इस पार्ट को रीच करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ तो लेबल, ऑलमोस्ट लेबल एक ड्राइवेज ड्रॉ करते हैं और हम लोग कोल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, एडिट कहते हैं। इंडिया में ज्यादातर एडिट नहीं है, कहीं नहीं है, जो भी है वो साफ्ट है, इंक्लाइन है। 2-3 जगह है, मैं एक एडिट में विजिट किया हूं, ये है क्रुशिया माइंस में। क्रुशिया माइंस को जानता होगा, SECL में पड़ता है, ये है क्रुशिया माइंस में ही NPCH या तो NCPH समथिंग माइंस का चिरी मिरी पड़ता है ना, हाँ चिरी मिरी 2018 में विजिट किया हूँ। NCPH, ठीक है, NCPH ये माइंस है। इस माइंस में मैं विजिट किया हूँ, यहाँ पे एडिट है। कोई यहाँ पे गया होगा तो देखना, यहाँ पे एडिट है। एक वेस्ट बोकारो में भी एडिट है, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन इस माइंस में मैं विजिट किया हूँ। चिकला माइंस में भी है, ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत कम है। इंडिया में एडिट ना के बराबर में है, यही कुछ गिना चुना मिलेगा, ज्यादातर सॉफ्ट और इंक्लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये सकता है कि एडिट कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे हिली या माउंटेनियस एरिया रहता है वहां एडिट बनाते हैं। इंक्लाइन कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे सेलो डेप्थ रहता है, सेलो डेप्थ रहता है वहां इंक्लाइन बनाते हैं। और सॉफ्ट कहाँ बनाते हैं, डीप माइंस में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एडिट, सॉफ्ट और इंक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ड्राइवेज मेड टू रीच द कोल सीम और ओर बॉडी, है ना, उसको इंक्लाइन कहते हैं। कॉस्ट फॉर डेवलपिंग इज लेस एज कंपेयर टू द वर्टिकल शाफ्ट। इंक्लाइन को हम लोग ड्राइव करने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड होता है वो कम पड़ता है इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल शाफ्ट। ये हम लोग जनरली यूज करते हैं 250 मीटर तक इकोनॉमिकली है, ऐसा नहीं है कि इनको 250 तक ही करते हैं, और भी कर सकते हैं। जनरली 250 तक इकोनॉमिकली होता है। ठीक है, कोई माइंस में तुम्हें हो सकता है 250 से ज्यादा भी हो, वहां इंक्लाइन हो, लेकिन इकोनॉमिकली जो होता है 250 तक हम लोग इसको इंक्लाइन को ड्राइव करते हैं। तो ये इंक्लाइन हो गया, एडिट हिली एरिया में हो गया, और सॉफ्ट जितना डेप्थ जाते जाओगे तुम्हें सॉफ्ट लाना होगा, वर्टिकल सॉफ्ट लाना होगा। अब एक इसमें टर्म छूट जाता है, टनल। हम लोग टनल किसको कहते हैं, टनल क्या है, एक मान लो कि इस तरह माउंटेनियस एरिया है और ये 2 वे ओपनिंग होता है। टनल 2 वे ओपनिंग होता है, मतलब हमको इधर से इधर तक एक रोड बनाना है, तो यहां से यहां तक मैं इधर से घुसूंगा और इधर निकाल दूंगा। आज तो इधर से हम लोग ड्राइवेज बनाते जाएंगे, इधर से ड्राइवेज बनाते जाऊंगा, और बीच में मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगा। तब ये क्या हो जाएगा, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, 2 वे ओपनिंग हो गया। तो इसको हम लोग टनल कहते हैं। ठीक है, टनल माइनिंग में हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग इंक्लाइन एडिट यूज करते हैं, ये सिविल का पार्ट है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि टनल क्या होता है, टनल में डिफरेंस यही है। लेकिन हम लोग जो एडिट बनाते हैं, एडिट भी ऐसे रहता है माउंटेनियस एरिया, तो ये 1 वे ओपनिंग रहता है, यहां से जाके यहीं तक बंद हो जाता है, इधर निकलता नहीं है। तो ये एडिट और टनल में डिफरेंस है। टनल 2 वे होता है, एडिट सिंगल वे होता है। ठीक है, एडिट का भी डिफिनेशन लिखा है, ड्राइवेज मेड टू रीच कोल डिपॉजिट्स ओवर बॉडी इन हिली माउंटेनियस रीजन। समझ में आ गया। अब देखो वर्टिकल शाफ्ट। वर्टिकल शाफ्ट क्या है, वर्टिकल ड्राइवेज मेड टू रीच कोल सीम और ओवर बॉडी। ठीक है, और बॉडी को रीच करने के लिए जो वर्टिकल ड्राइवेज करते हैं, यहाँ ड्राइवेज का मतलब हो गया कि जो गैलरी बनाते हैं, ड्रिफ्ट बनाते हैं, मतलब रीच करने के लिए जो ड्राइवेज है जाने के लिए वो वर्टिकल बना रहे हैं, तो ये वर्टिकल शाफ्ट हो गया।
अब क्या होता है, वर्टिकल शाफ्ट बनाने से काफी अरेंजमेंट बढ़ जाता है, जो हम लोग इंक्लाइन में ज्यादा जरूरत नहीं था वो चीज भी वर्टिकल में पड़ जाता है। जैसे वर्टिकल वर्टिकल बनाते हो तो तुम्हें मेन मशीनरी जितने भी है मटेरियल है सबको ले जाने के लिए अरेंजमेंट चाहिए, बट वही इंक्लाइन है तो हम लोग वो वॉक करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्टिकल शाफ्ट में नहीं जा सकते हैं। तो क्या होता है, इट रिक्वायर्स केज, हम लोग जाने के लिए केज अरेंजमेंट। केज अरेंजमेंट में बहुत सारा चीज आ जाता है जो तुम लोग माइन मशीनरी में पढ़ोगे, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है केज अरेंजमेंट में। ठीक है, सच एज हेड गियर बनाना पड़ जाएगा, पुली बनाना पड़ जाएगा, टॉप और बॉटम अरेंजमेंट, यानी जैसे बॉटम में चले गए तो केज जाएगा, तो यहाँ पे बॉटम में मुझे बहुत सारा अरेंजमेंट रखना पड़ता है, जो वहां से हम लोग तो टब है, टब को ले जाए तो हम लोग वहां यदि हम लोग मेन गए तो मेन कैसे उतरेंगे, ठीक है ना, बेस लेवल पे कैसे उतरेंगे। फिर यदि डबल डेक केज है तो हमें जो शाफ्ट है उसको थोड़ा और नीचे सिंक करना पड़ता है जो लेवल में आ जाए, तो काफी अरेंजमेंट इसमें रिक्वायर्ड हो जाता है वर्टिकल शाफ्ट में, इसलिए इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, शाफ्ट पिलर क्या होता है? शाफ्ट पिलर क्या होता है, जैसे शाफ्ट किए हो, बनाए हो, अब उसके आसपास क्या है कि तुम्हें कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कोल को रखना पड़ेगा, इंसिटू कोल को रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो क्या होगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए जो कोल लेफ्ट करते हैं शाफ्ट के नेवर में प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को कहते हैं शाफ्ट पिलर। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द इंसिटू कोल लेफ्ट टू प्रोटेक्ट द वर्टिकल शाफ्ट इज नोन एज शाफ्ट पिलर, है ना, शाफ्ट पिलर इसको कहते हैं। अब यहां से इतना तो समझ में आ गया, बस यहाँ पे लिखा हुआ टर्मोलॉजी वो देख लो, ऐसे तुम लोग सब समझ चुका होगा वो चीज को। क्या लिखा है, द टर्म ओपनिंग अप ऑफ कोल सीम मींस स्टेबलाइजिंग एक्सेस, वही हम बता रहे, एक्सेस मतलब वहां तक पहुंचने के लिए, है ना, टू ए कोल सीम एंड नेसेसरी डेवलपमेंट वर्क फॉर इट्स एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब वहां तक रीच करना, जानना, पहुंचना। ठीक है, नेसेसरी डेवलपमेंट जो करते हैं। Seams which worked by underground mining method can approach by shaft, incline और edit, वही हमने पहले ही बताया है। Depending on geology and topographic condition, जियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है और टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है, इसका डेप्थ कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ अप्रोच बाय सरफेस ड्रिफ्ट और शाफ्ट। सरफेस ड्रिफ्ट कहने का मतलब भी हो गया तुम्हारा यहाँ इंक्लाइन ही, है ना, दोनों यूज करते हैं, सरफेस ड्रिफ्ट और शाफ्ट। और कभी कभी तुम्हें कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, कहीं पे एक दो पिक्चर में दिखाऊंगा जहां पे कॉम्बिनेशन मिलेगा, जहां पे शाफ्ट भी लगा है और इंक्लाइन भी लगा है। दूसरा एक यहाँ बता ही देता हूं मैं, ड्रिफ्ट में क्या अंतर होता है। ड्रिफ्ट क्या होता है, ये ड्रिफ्ट जो भी रोडवे ड्राइव करते हैं वो बेसिकली रॉक में करते हैं, है ना। ड्रिफ्ट तुम लोग कोई माइंस में काम करता होगा, यहाँ माइंस में काम करता होगा तो इसको बहुत जनरली सुनता होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जो भी रोडवेज ड्राइव करते हैं ना, स्पेसिफिकली रॉक में होता है, जो रॉक में है वही हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ सरफेस ड्रिफ्ट कह रहा है, इसका मतलब वो सरफेस तक है, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लाइन को भी सरफेस ड्रिफ्ट एज ए टर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्टोन ड्रिफ्ट भी कहते हैं, स्टोन ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ही हुआ, वो रॉक में है ना, स्टोन भी जो भी स्टोन है, जिस टाइप का भी रॉक स्टोन है वो रॉक भी हुआ। गैलरी इन रॉक, ठीक है ना, तब हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। ड्रिफ्ट स्पेसिफिकली यूज करते हैं रॉक में, यदि वहां कोल आ गया तो फिर हम उसको ड्रिफ्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पिक्चर है, इस पिक्चर से समझ में आएगा, ये इस तरह एक कोल सीम है, ऐसा एक कोल सीम गया हुआ है, यहाँ पे एक माउंटेनियस हिली टेरेन है। हिली टेरेन में अब क्या हुआ, इधर को रीच करने के लिए देखो एक वर्टिकल शाफ्ट लगा दिया, यहां तक रीच कर गया। यहाँ पे रीच करने के लिए क्या हुआ, एक इंक्लाइन लगा दिया, यहां तक रीच कर दिया। यहाँ पे हिली टेरेन है, यहां तक रीच करने के लिए देखो इधर से एक लेवल गैलरी बना दिया, जिसको एडिट कहा, है ना, एडिट कहा। तो यहाँ तीनों चीज को तुम लोग देख रहे हो, कहाँ पे किस तरह लगाते हैं, वर्टिकल शाफ्ट, इंक्लाइन और एडिट। इस फिगर से क्लियर समझ में आ रहा है सबको। इसका देने का मतलब है ये दिया है, इसका मतलब ये बहुत लंबा है, इधर भी और इधर भी बहुत लंबा है ना, इसको समझ में आ गया। अब देखो ओपन कास्ट में जो हम लोग करते हैं ना, एक्सेस टू द डिपोजिट, हम लोग हॉल रोड तो बेंच बनाते हैं, बेंच बनाते हैं या हॉल रोड, तो इसको हम लोग हॉल रोड को कवर करेंगे स्पेसिफिकली ओपन कास्ट में ना। अभी सिर्फ हम लोग अंडरग्राउंड में पढ़ाते हैं, सिर्फ अभी नाम जान लो कि हम लोग जो ओपन कास्ट में डिपॉजिट को रीच करते हैं हॉल रोड से और बेंच से।
बेंच बनाते जाते हैं और हम लोग रीच करते जाते हैं ओवरबर्डन को रिमूव करके। तो इसको हम लोग अभी होल्ड रखेंगे, अंडरग्राउंड खत्म करेंगे तब ओपन कास्ट के समय इसको पढ़ लेंगे। अब कुछ कुछ इसका सीएमआर है, जो सीएमआर मैं ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि तुम लोग को सीएमआर पूछ भी सकता है। 2017 सीएमआर में क्या क्या नेसेसरी है पढ़ना। तो सबसे पहला क्या है, कहीं भी कुछ भी कोल्ड सीम को वर्क करने के लिए ड्राइवेज बना रहे हो, इंक्लाइन हो, साफ्ट हो, कुछ भी हो, उसको टू आउटलेट बनाना है। वो बनाना क्या मैंडेटरी है, नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, 2 बनाना है। और जब तक बना रहे हो तब तक कोई पर्सन को नहीं भेज सकते हो काम करने के लिए, प्रोवाइडेड उसे परमिशन ना हो डीजीएमएस से, तब तक नहीं भेजना है जब तक 2 एंट्रीज ना हो जाए। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, यदि शाफ्ट बना रहे हो, इंक्लाइन बना रहे हो, तो इसके बीच में मिनिमम जो मतलब नॉट लेस देन डिस्टेंस होना चाहिए 13.5। ये गेट लेवल का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो ये तुम लोग को भी पूछ सकता है। 13.5 यानी 2 शाफ्ट हम बनाए हैं यहां से यहां तक, तो सच शाफ्ट इंक्लाइन और आउटलेट शेल नॉट बी लेस देन, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 13.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब कोई कमेंट करके मुझे बताओ 13.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा। 13.5 से कम हो गया यानी कोई शाफ्ट बना दिए हम और इसके बीच में लेस देन 13.5 डिस्टेंस है, तो क्या दिक्कत होगा, तो क्या दिक्कत होगा कोई बताओ। क्रशिंग ऑफ पार्टिंग, पार्टिंग नहीं यहां बोलो, शाफ्ट पिलर बोलो, अनस्टेबल हो जाएगा, शाफ्ट पाइल्ड वीक हो जाएगा, शाफ्ट पाइल्ड नहीं शाफ्ट पिलर बोलो मनीष, कोलैप्स हो जाएगा। रीसर्कुलर, रीसर्कुलर का यहाँ पे नहीं, लेस सपोर्ट, री इन्फोर्समेंट ऑफ एयर, रीसर्कुलेशन, रीसर्कुलेशन ऑफ एयर का कंसेप्ट आएगा। रीसर्कुलेशन का कंसेप्ट तो कंफर्म नहीं हो, लेकिन यहाँ जो शाफ्ट पिलर है वो वीक हो जाएगा, कोलैप्स होने का डर है। ठीक है, यहां देखो क्या है, एक और बात बोला है कि 2 शाफ्ट जो बन जाएगा उसको बीच में इंटरकनेक्टेड करना है, यानी कनेक्ट करना है विथ एक वॉकेबल पासेज से, ड्राइवेज से। जैसे यहाँ पे एक ड्राइवेज बना लिया, इतना ड्राइंग खराब, एक यहां बना लिया, एक यहां बना लिया। यदि 2 बनाते हो तो क्या हो जाएगा, एक डाउन कास्ट हो जाएगा शाफ्ट, एक हो जाएगा अप कास्ट शाफ्ट, है ना, अप डाउन कास्ट शाफ्ट, एक हो जाएगा अप कास्ट शाफ्ट। ठीक है, इसको एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यहां पे एक ड्राइवेज बनाना पड़ेगा जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। ठीक है, तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है नॉट लेस देन हाइट 1.8 मीटर और 1.5 मीटर वाइड। जो बनाओगे वो जो ड्राइवेज होगा वो 1.8 मीटर हाइट और ये क्या है 1.5 मीटर विड्थ, इससे कम नहीं होना चाहिए, जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो। इसका यूज क्या है, इसका यूज जैसे ये वाला शाफ्ट है, ये शाफ्ट से तुम्हें पासेज तो चाहिए ना, यदि पासेज नहीं है तो फिर ये शाफ्ट से आके ये शाफ्ट पे कैसे जा सकोगे। बहुत सारा जो नेसेसरी वर्क होता है वो वॉकेबल डिस्टेंस के तुरंत तुरंत यहाँ पे चला गया, वहां पे कोई भी शाफ्ट में जब घुसते होगे तो देखना जहां पे लैंडिंग होती है, लैंडिंग होती है, उस लैंडिंग में देखना एक तरफ तो हम लोग निकल जाते हैं, उसके दूसरे तरफ देखना वहां पे एक और अपोजिट साइड रहता है ना, उधर से हम लोग इधर आ सकते हैं, इस पे ये कनेक्टेड रहता है। इसका बहुत सारा पर्पस है, सिर्फ सिंगल पर्पस ये नहीं है कि हम लोग मेन को पासेज के लिए, और भी पर्पस है इन लोगों का। ये हो गया। अब दूसरा ये और क्या है इसमें कि सीएमआर में, सीएमआर 2017 में एक तो वो हो गया कि 2 शाफ्ट होना चाहिए, 13 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक ड्राइवेज होना चाहिए 1.5 मीटर हाइट और 1.5 मीटर विड्थ होना चाहिए। उसके अलावा भी क्या है कि वेयर द शाफ्ट, अच्छा, अरेंजमेंट शैल बी मेड फॉर पर्सन टू डिसेंड और असेंड वेयर शाफ्ट इज मोर देन 30 मीटर, 30 मीटर से ज्यादा हो जाता है, सच अरेंजमेंट शुड बी मैकेनाइज्ड, मींस यहाँ पे यदि 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाता है, जितने भी अरेंजमेंट होगी आने जाने का डिसेंट और असेंट के लिए, उसको मैकेनाइज मींस से
करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। और यदि कोई इंक्लाइन है 1 किलोमीटर से यदि लॉन्ग हो गया तो सुटेबल मेन राइडिंग सिस्टम लगाना होगा। ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 वाले में, पहले ये कंपलसरी नहीं था। तो 1 किलोमीटर में मेन राइडिंग करना है। दूसरा, यदि कोई लेडर लगा रहे हो तो उस लेडर का इंक्लाइनेशन 80 डिग्री से हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं हॉरिजेंटल से। जैसे इस तरह कोई लेडर लगा रहे हैं तो इसका 80 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा ये लेडर का, ठीक है। दूसरा, इसको जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर, उसका एटलीस्ट 1 मीटर अबव करेंगे माउथ से। यदि हम लोग कुछ लेडर लगा रहे हैं तो 1 मीटर से अबव करेंगे, ये इसका CMR है। अच्छा, टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब कोई समझा? टू वे कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, इसका मतलब कोई माइंड्स में काम करता है तो बताओ इसका मतलब क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंपलसरी है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या समझते हो? टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है टेलीफोन तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, बहुत जबरदस्त बताया अनुराग। हाँ ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन है, तो ये सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। इधर से भी कोई सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। टू वे कम्युनिकेशन यानी हम भी कुछ बोल सकते हैं और वो भी कुछ बोल सकता है, यानी दोनों तरफ से बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मैं बोलूं वो सिर्फ सुने, तो वो बोले हम सुने, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। टू वे कम्युनिकेशन मतलब मैं भी बोल सकता हूँ, वो भी बोल सकता है, दोनों हम लोग सुन सकते हैं, इसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम मतलब ऐसा ना कि एक ब्रॉडकास्ट कर देना, जैसे माइंड्स में है, यदि कोई ऊपर से मैनेजर मुझे कहता है कि सिकंदर को रिपोर्ट करने बोलो, तो हर कोई सुन लेगा कि सिकंदर को रिपोर्ट करने बोलो। अब मैं जहां भी रहूंगा, मुझे नियर बाय जो पर्सन है वो बोलेगा कि सर आपको रिपोर्ट करने बोला, तो मैं आ जाऊंगा। तो ब्रॉडकास्ट करना मतलब सीधा बोलो कि लाउड स्पीकर में बोल देना, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है। दूसरा, जो भी सरफेस है, सीपेज है, उसको सही से बना के रखना है। टॉप और इनसेट जो बॉटम उसको क्लीन रखना है। सिक्योरली फेंस करके रखना है ताकि कोई गिर न जाए। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो था जो 13.5 था, ब्रेवेस था, वो सब। पीरियोडिक एग्जामिनेशन हम लोग एवरी 7 डेज में एक बार हम लोग कर लेते हैं। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट और इंक्लाइन, ठीक है, एक दिन में हम लोग कर लेते हैं, सॉरी एक बार हम लोग कर लेते हैं। अब वर्टिकल शाफ्ट और एक होता है ड्रिफ्ट इंक्लाइन, दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। तुम लोग कमेंट कर रहे हो ना, और इसमें एक और ऑप्शन है, हैंड राइज करोगे तो मैं अलाउ करूंगा तुम लोग को बोलने के लिए। तो इसमें एक ऑप्शन भी है कि हैंड रेज कर सकते हो, मैं अलाउ कर दूंगा, तुम लोग बोल भी सकते हो। लेकिन उससे क्या होगा, दूसरे को डिस्टरबेंस होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ अलाउ करते हैं चैट में, ताकि चैट में मैं देखते जाऊं और बताते जाऊं। ये भी टू वे कम्युनिकेशन है जो क्लास है। तुम लोग तो आंसर दे रहे हो ना। वर्टिकल शाफ्ट और एक जो इंक्लाइन है ना, इसमें क्या होता है कि जितने भी देखो यहाँ पे, ये डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बस इसको पीपीटी दे दूंगा, बस लिख दिया हूँ, एक थोड़ा थोड़ा चीज बता देता हूँ कि इसमें जैसे कैपिटल कॉस्ट है ना, वो काफी ज्यादा लग जाता है शाफ्ट में। वही हम लोग ड्रिफ्ट बनाएंगे ना, 50% पैसा कम लगेगा। यानी हमको एक 7.8 मीटर डायमीटर का शाफ्ट बनाने के बराबर हम 2 इंक्लाइन बना सकते हैं। ड्रिफ्ट में क्या हो सकता है? ड्रिफ्ट है तो पॉसिबल टू डिजाइन कंटिन्यूअस कन्वेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डायरेक्टली फ्रॉम कोल टू सरफेस, लेकिन वही हम शाफ्ट में नहीं कर सकते हैं, शाफ्ट में हमको केज से लाना होगा, ठीक है। तो ये सब लिमिटेशन है। कॉस्ट भी हमें ड्रिफ्ट में कम लगता है। दूसरा, आजकल इतना मैकेनाइजेशन जा रहा है तो ड्रिफ्ट लोग यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन जब डेप्थ हो जाता है, लिमिटेशन बढ़ जाती, तब हमको इंटेंशनली शाफ्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि शाफ्ट को उसको बनाने में काफी कॉस्ट पड़ती है। ऑपरेशनल कॉस्ट, इक्विपमेंट वगैरह जाने में बहुत दिक्कत होती है। देखो ना, पावर कॉस्ट आर लो इन ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह का कुछ कुछ है, ये सब का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसी बेसिक मैं बता रहा हूँ। चॉइस तो बता ही दिया हूँ, ऑपरेशनल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, जियोलॉजिकल कंडीशन वगैरह पे ही हम लोग सरफेस ड्रिफ्ट और एडिट को यूज करते हैं। एडिट भी बता चुके हैं। एडिट क्या होता है? एक लेवल और नियरली लेवल ड्रिफ्ट होता है, जो हम लोग हिली टेरिन या
कोई ऐसा टोपोग्राफिक कंडीशन है वहां पे हम लोग रीच करते हैं, हिली टेरिन में यूज करते हैं। या कोल आउटक्रॉप होता है, जैसे ऊपर में हो जाता है। इसका एक चीज और ध्यान देना है, द कोल आउटक्रॉप शुड बी अबव द लेवल ऑफ द लोडिंग पॉइंट। ऑब्वियसली हम लोग हिली टेरिन रहता है, कोल ऐसा कि हम लोग यहाँ से रीच करते हैं, तो जो लोडिंग पॉइंट रहता है ऊपर में रहता है। ये कुछ आसाम में है, कुराशिया में है और वेस्ट बोकारो में कुछ है, कुछ ने और कुछ बता रहा था, है ना। इसका सरफेस ड्रिफ्ट और इंक्लाइन है ना, सरफेस ड्रिफ्ट और इंक्लाइन, इसका इंक्लाइनेशन जो रहता है नियरली नॉर्मली नॉट एक्सीडिंग 1.4, लेकिन फिर भी कहीं कहीं माइंस में तुम्हें और इससे एक्सीडिंग भी मिल सकता है, वो डीजीएमएस के परमिशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शन रहता है जनरली 1.8 4.2 मीटर वाइड और 2.4 मीटर हाइट रहता है। हॉलेज भी उसी में लगाते हैं, कन्वेयर भी उसी में लगाते हैं। कहीं कहीं तुम्हें इनग्रेसेस भी मिलेगा और इग्रेसेस भी मिलेगा, ठीक है। इसको इसी को कहते हैं आना निकलना आतो जाना, इसका मतलब यही होता है। और हम लोग जो दो बनाते हैं, दो बनाने का कारण क्या होता है कि एक हमारा इनटेक हो और दूसरा हमारा रिटर्न हो। एक में हम वेंटिलेशन दे सकते हैं, एक वेंटिलेशन रिटर्न हो, एक में वेंटिलेशन बाहर निकले रिटर्न हो, इसलिए हम लोग दो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ, लोकेशन ऑफ इंक्लाइन हम लोग काफी चीजें पे डिपेंड करते हैं, जैसे सरफेस फैक्टर पे, जियोलॉजिकल फैक्टर पे, माइनिंग फैक्टर पे। जैसे तुम्हें ऐसा बनाना है जहां पे फ्लड एरिया से ऊपर हो, ताकि ऐसा ना हो कि सीजनल फ्लड आए और तुम्हारा इंक्लाइन में पानी चला जाए, तो हाई फ्लड लेवल देख लेना है कितना है, उससे ऊपर बनाना है सरफेस फैक्टर में। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऐसा ना हो कि अनस्टेबल हो, वाटर बेरिंग कंडीशन हो, वहां नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये सब कंडीशन पे देख लेना है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको बता के फिर हम लोग एंड करेंगे। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सरफेस है, तुम यहाँ से ड्रिफ्ट बनाने शुरू किया, तो ड्रिफ्ट बनाने से क्या होगा, इधर तो एल्यूवियम सॉइल मिलेगा, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट बना दोगे तो यहाँ सपोर्ट कैसे करोगे, गिर जाएगा। तो क्या करते हैं, जहां तक हार्ड रॉक नहीं मिलता है वहां तक हम लोग डिग आउट कर लेते हैं। डिग आउट कर लिए, यहाँ पे हमें हार्ड रॉक मिल गया, तो यहाँ से हम लोग इंक्लाइन बनाने शुरू कर देते हैं। और जो इधर डिग आउट कर लिए, यहाँ पे हमने ब्रिक वॉल कर देते हैं। ब्रिक वॉल दे के ऊपर से हम लोग एक रूफ बना देते हैं, रूफ बना के गैलरी बना देते हैं और ऊपर में मिट्टी फिर से भर देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ से रीच आउट करते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में ऐसे बनाते हैं, क्योंकि यहीं से तुम यदि इंक्लाइन बनाने लग जाओगे तो क्या होगा, वो मिट्टी गिर जाएगा, लूज रहेगा, सपोर्ट नहीं बढ़ पाएगा जब तक हार्ड रॉक में नहीं जाएगा। हार्ड रॉक नहीं जाता है तब तक इसको निकाल लेते हैं पूरा, और हम लोग सीमेंट से कर देते हैं, ढलाई कर देते हैं, और फिर वॉल दोनों तरफ से दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था इंक्लाइन के बारे में। हम लोग कल पढ़ेंगे साफ्ट और साफ्ट मेथड और लाइनिंग। ये सब हम लोग कल वाले में क्लास में पढ़ेंगे, जब साफ्ट होगा ना तो उसी समय सब हम लोग पढ़ लेंगे। पीट बॉटम, पीट टॉप, वहाँ क्या अरेंजमेंट होता है, संट बैंक मेथड क्या होता है, कितना साफ्ट सिंकिंग मेथड होता है, सब वो सब साफ्ट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। आज हम लोग इंक्लाइन स्पेसिफिकली पढ़ रहे थे। हो गया, तो आज क्लास एंड करते हैं। ये पीपीटी तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, मिल जाएगा तो